शिखि मुकुटविशेषं नीलाङ्गपद्मदेशं विधुमुखकृतकेशं व्रजजनवनितेशं माधवं राधिकेशम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि आज से चौथे दिन 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर आज एक ऐसा मंत्र आप लोगों को बताएंगे जो करने के बाद, जो सिद्ध होने के बाद मनुष्य के अंदर उड़ने की क्षमता देता है। उस मंत्र के सिद्ध हो जाने के बाद आपके अंदर उड़ने की क्षमता आ सकती है। आप अगर उस मंत्र को सिद्ध कर लें तो अग्नि में समा जाएं तो अग्नि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अगर आप उस मंत्र को सिद्ध कर लें तो पृथ्वी के अंदर समा जाएं तब तो पृथ्वी में ज़मीन के नीचे भी आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप जल में महीनों तक रह जाएं जल के अंदर तो आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, जल में आपका कोई नुकसान नहीं होगा, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इस मंत्र को बताने से पहले आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें, जिससे कि बार बार ऐसे मंत्रों के बारे में और ज्योतिष के और छिपे हुए रहस्यों के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलती रहे। अब वैसे तो ये मंत्र भगवान कृष्ण से ही संबंधित है और साल में एक बार ही इसका अवसर आता है जब इस मंत्र को प्रारंभ करके और सिद्धि के लिए पूर्णता प्राप्त की जाती है। वैसे तो भगवान कृष्ण ने ये बात कही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म करो, भक्ति करो, सब कुछ करो, लेकिन कभी भी किसी प्रकार की कामना मत करो, निस्वार्थ करो। लेकिन उनके मंत्रों में ये शक्ति है कि अगर आप कामना से भी करते हैं तो वो कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो जो मैंने कामना आपको बताई है वो कामना इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप पूर्ण कर सकते हैं। उस मंत्र में बहुत ही बड़ी शक्ति है, विशेष शक्ति है। वैसे इस मंत्र को करने से और भगवान की भक्ति करने से 7 ऐसे चिरंजीवी हैं जो सभी युगों में जीवित रहते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। ये 7 चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जी, जो अपने भक्ति के बल पे और मंत्रों की ताकत से, भगवान की कृपा से सभी युगों में जीवित रहते हैं। तो वो मंत्र वैसे तो सभी लोगों को पता है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है, लेकिन इसकी करने की अगर विधि आप जान जाएं तो इसकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो करने की विधि बहुत ही आसान है। ये हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी से प्रारंभ करके लगातार 6 महीने करनी होती है। अगर 6 महीने लगातार आप कर दें, बीच में किसी भी दिन जो है इसे न छोड़ें, लगातार कर दें, तब जाके इस मंत्र की सिद्धि होती है। अर्थात अब जो 30 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, इससे शुरू करके और लगातार 6 माह करना चाहिए, तब जाके ये मंत्र सिद्ध होता है और वो मनोवांछित फल देता है। इस मंत्र को वैसे तो सभी लोग जानते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे व्रत हैं जिसको करना अनिवार्य होता है। जैसे अगर इन व्रतों को कोई नहीं करता है तो पाप का भागी बनता है। सभी हिंदुओं को और सभी सनातनियों को इस व्रत को करना चाहिए। कौन कौन से व्रत हैं? एक तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद रामनवमी, महाशिवरात्रि,
अक्षय तृतीया, आखातीज, ये 3-4 व्रत ऐसे हैं जिसे सभी लोगों को जरूर करना चाहिए, सभी हिंदुओं को, सभी सनातन धर्म के लोगों को करना चाहिए। लेकिन अब मैं उस बात पे आ रहा हूँ कि वो मंत्र आप लोगों को बताना है जिस मंत्र से हमने आपको बताया था कि आप उड़ने की कला सीख सकते हैं, उड़ सकते हैं, ऐसी सिद्धि आ जाती है, और भी जो जो कामनाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। जल के अंदर आप समा सकते हैं, कई कई महीने तक जल के अंदर रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शर्त क्या है, इस मंत्र को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से रात्रि में 11 बजे से 2 बजे के बीच में 120 माला करनी होती है। 120 माला नित्य करना पड़ता है, और जितने दिन तक इस मंत्र को किया जाता है, 6 महीने तक लगातार किया जाता है, तो इतने दिनों तक जो है घर से या जहाँ ये साधना की जाती है वहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना होता है, वहीं पर रहना होता है। एक समय भोजन करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इन नियमों का पालन करते हुए अगर 6 महीने तक इस मंत्र का जप करते रहें, रोज़ 120 माला, रात्रि में 11 बजे से 2 बजे के बीच में, तो 6 महीने में ये मंत्र जो है अपना पूरा प्रभाव दिखाता है और सिद्ध हो जाता है। और इससे मैंने जो जो प्रारंभ में जो बातें बताई हैं वो आप उन बातों को पूर्ण कर सकते हैं, वो कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं। ये ब्रह्म पुराण, भागवत महापुराण और जितने भी हमारे पुराण हैं भगवान से संबंधित, विष्णु पुराण, ये पुराण कहते हैं कि इस मंत्र को अगर नित्य जन्माष्टमी के दिन से, साल में एक ही बार ये दिन आता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से रात में 11 बजे से 2 बजे के बीच में अगर रोज़ 120 माला लगातार किया जाए, बीच में कोई रुकावट ना आए, कभी छूटे ना, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो मंत्र जो है, आपको मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र को नोट कर लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। वैसे आप लोग सभी लोगों को पता है ये मंत्र, लेकिन इसकी विधि नहीं जानते थे। अब इस मंत्र को भी जान लीजिए। ये मंत्र है, सुन लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये है मंत्र। ये मंत्र सभी लोगों को पता है, लेकिन इसकी पावर, इसकी शक्ति के बारे में किसी को नहीं पता था। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इस प्रकार से इस मंत्र को अगर करते हैं जैसे मैंने विधि बताई है, तो आपको मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। इस मंत्र को अगर आप साधक हैं, साधना करना चाहते हैं, तो एक बार इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः।